मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अरे मैं हूं ना तुम्हारे सारे खर्चे पूरे करने के लिए, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? अभी एनीवेज, खुदा तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू आप। ओह, तो ये है तुम्हारी सर्जन आपा। Am I right? यही है ना जिनके बारे में तुम हर वक्त बात करती हो कि वो इस शहर की बेस्ट सर्जन है? या एग्जैक्टली। बल्कि मुझसे पूछो तो ये सिर्फ इस शहर की नहीं बल्कि इस दुनिया की बेहतरीन सर्जन है। क्योंकि इंसान छोटा या बड़ा अपनी डिग्री से क्वालिफिकेशन से नहीं होता, अपने किरदार से होता है। बड़ा तुमसे ज्यादा कौन जानता है कि किरदार क्या होता है? और मेरी आप ही का मेरे दिल में यही रुतबा है। आई लव यू आप ही। तुम्हारी ये बात सुन के ना मुल्क के सारे डॉक्टर अपनी डिग्रियों को आग लगा देंगे। लेकिन हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, डिग्री से क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो डिग्री डॉक्टर की हो या किसी नर्स की। ये तुम दोनों किस बहस में पड़ रहे हो? रमशा तुम्हारी दोस्त है? क्लास फेलो हरीम सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। काफी जिक्र सुना है आपका, अक्सर रमशा आपके बारे में बताती रहती है, बहुत बातें करती है। वैसे ये डॉक्टर सर्जन का क्या चक्कर है? हरीम, चलिए अम्मी। काफी बदअखलाक माँ बेटी हैं। और तुम्हें क्या जरूरत है सलाम करने की उन्हें? रमशा, सलाम करना सुन्नत। बस कर दो आप ही। ये पढ़े लिखे जाहिल लोग नहीं जानते कि एथिक्स और मैनरिज्म क्या होता है। अच्छा फिर से गुस्सा मत करो, ये बताओ कि जॉब डेजिग्नेशन क्या है? चलो बताती हूँ। अच्छी जॉब है। और ये हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे घर छोड़ दो। ओके, लेकिन इससे पहले हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं है। लेकिन रिमशा, मेरा तो मूड है। मैं अपने उस दिन के बुरे एटीट्यूड को कंपनसेट करने के लिए तुम्हारी जॉब की खुशी में तुम्हें लेके जा रहा हूँ। और प्लीज तुम कुछ नहीं बोलोगी। अम्मी, तुमने नमाज पढ़ ली? जी बस अभी पढ़कर आ रही हूँ। खानदानी लोग दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी अपने खानदानी वकार के मुताबिक बनाते हैं। अम्मी, अब किसी की शक्ल पे तो नहीं लिखा होता कि वो किस खानदान से है। उसकी बहन नर्स है। अल्लाह हमें माफ करे, हम खुद बहुत बड़े गुनाहगार लोग हैं, लेकिन ये नर्सिंग का पेशा यूं ही तो बदनाम नहीं, कोई ना कोई गम तो जरूर है इस फील्ड में। छोड़े ना अम्मी, हमें क्या। क्यों नहीं, उस मामूली नर्स की बहन तुम्हारी ही सहेली है, और मुझे तो ये लड़की रमशा शुरू से नापसंद है। अल्लाह माफ करे, देखा था तुमने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में जिस लड़के के साथ बैठ के वो जा रही थी, कौन था वो उसका? पता नहीं अम्मी, कोई दोस्त या कजन होगा उसका। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं लोगों की गिबत नहीं करना चाहती, खुद बेटी वाली हूँ, लेकिन अल्लाह बेटियां देना तो उन्हें शर्म हया भी दे। अब क्या कहूँ मैं इस लड़की के बारे में, बस तुम अपना उससे फासला रखो, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। छोड़े ना अम्मी अब ये बात। ये नबील कहाँ रह गया? कह रहा था मैं आ रहा हूँ। लीजिए, नबील भाई आ गए, मैं देखती हूँ। उसको भेजो मेरे पास। जी।
अच्छा, इतनी शॉपिंग के बाद भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तो शॉपिंग के लिए मैंने फोर्स नहीं किया था तुम्हें, तुम खुद लेकर आए हो मुझे। वैसे किस लिए लेकर आए हो यहाँ पे? जग मारने के लिए लेकर आया। अच्छा, तो जग मार लिए तो वापस चले? अच्छा सुनो तो, रिमशा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? What is wrong with you? आज मैं इतने अच्छे मूड में घर से आया हूँ, सोचा था कि शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और चिल करेंगे। फिर तो मुझे घर ड्रॉप करोगे, घर जाके नेट पे बैठोगे, दूसरी फ्रेंड से बातें करोगे, उनसे अपने नेक्स्ट वीक की डेट सेट करोगे, है ना? तो क्या करूं? तुम ही बताओ क्या करूं? तुम तो मुझसे हमेशा लड़ती रहती हो। नबील, सॉरी अम्मी, मैं नहीं जा सकता। नबील, भाई अम्मी इसलिए कह रही हैं कि आप साथ चलें ताकि आप लड़की से खुद मिल लें, थोड़ी बातचीत होगी। आई एम श्योर मोना आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज भाई कम ऑन। जब सामने मैं बैठी हूँ तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। और तुम बातों के तीर चलाती हो, है ना? है। तो तुम क्या प्लान बनाने वाले थे मेरे साथ? कुछ भी नहीं। क्या प्लान? तुम अपनी माँ को मेरे घर कब लेके आ रहे हो? क्या हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं? हर बात में लॉजिक्स, हुक्म, मेरी समझ में नहीं आती है बातें। नबील, मैंने तुम्हारी ऐसी तो तरबियत नहीं की। बस हो गई बोलती बंद। मैं अभी पढ़ रहा हूँ और मुझसे पहले मेरे बड़े भाई की शादी हुई। पूरे घर को पता लगेगा तो एक तमाशा खड़ा कर देंगे मेरे लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसकी शादी हो जाएगी तो मैं अपने घर वालों से बात कर लूंगा, वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। You need to wait. मुझे जाना है। मेरी बात तो सुनो रवि। बस मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी बात। अब मुझे तुम ड्रॉप करोगे, मैं कैब से जाऊं? छोड़ दो, कब चाहे तो पीने दो प्लीज। भाई बेहतर है आप आराम से मान जाओ। भाई मजाक कर रही हूँ। हद है भाई। अच्छा आप खाना खाओ। क्या खाना खाऊं मैं? वैसे रिमशा, मैंने फैसला कर लिया कि मैं बहुत जल्द अम्मी को तुम्हारे घर लेके आऊंगा। लेकिन कब? ज्यादा नहीं, I mean within 2-3 days अम्मी को मना के तुम्हारे घर ले आऊंगा और हमारे रिश्ते की बात करेंगे ना, I'm sure वो सच कह रहे? हाँ, और किसी न किसी तरह पापा को भी मना लेंगे कि वो प्रपोजल दे सकते हैं। तो ये बात तो मुझे पहले भी कह सकते थे, अब बता रहे हो? वो इसलिए कि तुम मुझे गुस्से में बड़ी चाहिए। बहुत बुरा। अब भी बुरा हूँ? अच्छा सुनो, तुम्हारे घर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? I mean your sister, she's a doctor, right? हाँ, of course. But don't worry, मैं उनसे बात कर लूंगी। और वैसे भी वो मेरी कोई बात टालेंगी नहीं। मैं उनसे कह दूंगी ना कि तुमसे करनी है तो वो मान जाएंगी। बहुत प्यार करती है मुझसे। वही प्यार के लायक। और अगर तुम्हारी अम्मी एक हफ्ते के अंदर नहीं आई ना तो सोच लो। I know, तुम मेरी जान ले सकती हो। सोच लो, क्योंकि इस बार मैं वाकई सीरियस हूँ। ये मेरा फाइनल ईयर है। और उसके बाद यकीनन तुम शादी प्लान करते हो, राइट? अच्छा अब जल्दी करो, बहुत देर हो गई ऑलरेडी। मेरा जीना क्या
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? नहीं हरीम, कल तो नहीं आ रहा मैं। कल नहीं आ रहे तो फिर कब? हाँ एक्चुअली वो 2-3 कंपनीज हैं, उनसे कुछ मीटिंग्स अरेंज हुई है मेरी। अगर मीटिंग्स हो जाएं तो हमारी कंपनी को बहुत सक्सेस मिलेगी। तुम दुआ करना प्लीज़। आई विश के बाद बन जाए, बिजनेस ग्रूम हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। जुनैद, मेरी सारी दुआएं आपके लिए हैं। इनफैक्ट जब से हमारा निकाह हुआ है बहुत डिफरेंट फील कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर जगह आपके साथ हूँ, एक पल के लिए भी खुद को आपसे दूर महसूस नहीं करती। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं अकेला नहीं आऊँगा। जहाँ भी जाऊँगा तो मेरे साथ होगी। अब देखो मैंने तुम्हारी बात मानी है ना, तुम भी मेरी ख्वाहिश पूरी करना। जुनैद, मैं आपके साथ हूँ हर वक्त हर जगह, जहाँ आप कहें। अब तो मेरा भी आपके बगैर दिल नहीं लगता। ये हुई ना बात। अच्छा बस अब तैयार रहो, आके ही अम्मी और खाला से कह दूंगा कि 1 महीने के अंदर अंदर रुखसती। ओके? अरे इतनी जल्दी? अभी तो no escape at all. ओके? अब तुम फोन बंद करो, मैं तुम्हें बाद में करता हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो, यस मिस्टर ब्रायन। बस इतना सा खाया। अभी मुझे भूख कहाँ थी, तुम्हारे कहने पे तक खा भी लिया। रमशा, वो मेरी दोस्त कितनी अजीब सी थी। कौन? हरीम। छोड़ो ना अभी, अजीब होना आजकल फैशन में, तो गरीब होना मुश्किल है। मतलब क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं। अरे आप ही, तुम्हें तो पूछा ही नहीं मुझे जॉब कहाँ मिली है और मेरा सैलरी पैकेज कितना है, गेस करो। तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हो जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी आला पोस्ट पे फाइज हो गई हो तुम। पार्ट टाइम ही जॉब कर रही हो ना? मिल रहे होंगे 5-6, चलो 7,000। क्या? कुछ नहीं। सॉरी। किस बात के लिए? मैंने तुम्हारी एफर्ट को मामूली समझा ना। अरे नहीं आप। अच्छा अभी वो मुझे पढ़ना है, कल सुबह मेरा टेस्ट भी है, प्लीज मुझे कब जाए मेरी। हाँ बना देती हूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आकर बैठूंगी और तफसील से पूछूंगी कि मेरी गुड़िया को कैसी जॉब मिली। ठीक। ये डॉक्टर और सर्जन वाला क्या चक्कर है रमशा? कुछ नहीं। तुमने हरीम से झूठ बोला है ना कि मैं डॉक्टर हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज जल्दी से चाय बना देना मुझे, मैं यही सो जाऊंगी। ला रही हूँ, जल्दी। तुझ में बसा था मेरा दिल खुशबू की तरह, महकी नजर से तेरी बदन खिल सा गया। दिल की गली में जुनून था बढ़ता ही रहा, एहसास तेरा कहीं रगे जा मेरा। तुझको खबर नहीं तेरे
माहिया मेरा जीना क्या हुआ, जीना आसमां किया, हुई खुद से लापता, तू बता मेरी क्या खता, मेरी चाह पे बना 5 7 7 8। जी अस्सलाम वालेकुम। रिमशा बात कर रही हूँ, अस्मा की बहन, जिन्हें आप अभी फ़ोन कर रही थी। जी जी जी, आप ठीक है जी। असल में मैं इसलिए फ़ोन कर रही थी आपको कि मुझे आपसे कुछ काम था, मैं मिलना चाह रही थी। तो क्या कल 12 बजे या 12-1 के दरमियान किसी भी वक्त आप आ सकते हैं हमारे घर पे? हाँ नहीं नहीं नहीं, अस्मा आपी को ना पता चले इस बारे में, मुझे आपसे काम है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कल मिलते हैं। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तुम आज जल्दी जा रही हो, खैरियत? हाँ यार खैरियत ही है। फिर भी कोई तो सीक्रेट होगा, वरना तुम क्लासेस बंक करो। नेवर। नहीं नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है। एक्चुअली मुझे अम्मी के साथ भाई के लिए लड़की देखने जाना है, और क्योंकि फैमिली के लोग हैं तो थोड़ी तैयारी करनी है। तुम्हें लड़की देखने जाना है? हाँ। तो तुम्हें क्या हम लड़के नजर नहीं आते? क्या तीसरी मखलूक लगते हैं? लड़कियां तो हो, लेकिन मेरी अम्मी को मेरे भाई के लिए बहुत खासो खास लड़की चाहिए। हमें भी तो पता चले, ताकि हम भी खासो खास बनने की कोशिश करें, क्यों ही ना? जरूर, हम हमतन गोश हैं। देखो, खासो खास लड़की वो होती है जो खूबसूरत तो हो ही, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी हो, एटलीस्ट ग्रेजुएशन किया हो, हमारी तरह नहीं, और कुकिंग में तो एक्सपर्ट हो, सोमो सलात की पाबंद हो, और अगर तहज्जुद गुजार हो तो क्या ही बात है। ओह बस बस बस, काफी है। क्यों, तुम लोग ऐसा बनने का ट्राई करोगे? हमारे अब्बा की तौबा। ऐसा करो, तुम चली जाओ। अगर तुम्हें ऐसी लड़की ऑर्डर पे मिल रही ना, तो प्लीज मौका मिस मत करो। और 1-2 लड़कियां और मिले तो हमारे भाइयों के लिए भी ऑर्डर कर देना। वेरी फनी। आज रमशा नहीं आई? अब वो नहीं आएगी। क्यों, तुम्हें कॉल की थी क्या उसने? नहीं। तो फिर? ये तो मैं तुम लोगों को उसके सामने ही बताऊंगी। अम्मी मेरा कब से वेट करेंगे, मैं चलती हूँ। हाँ चल बाय। तुम आज फिर कॉलेज से लेट हो गई हो? कॉलेज नहीं जाऊंगी आज। रमशा, ये तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है, इस तरह कॉलेज की क्लासेस मिस करना अच्छी बात नहीं है। हिंदुओं का ज्ञान है, एक्सरसाइज खा के ही। आप ही आजकल इसी ज्ञान का बोलबाला है। सारी लड़कियां जो स्मार्ट हो रही है ना, सब योगा की वजह से। खैर तुम बेफिक्र हो, मैं क्लासेस बंक नहीं कर रही हूँ। 2 टीचर्स एब्सेंट हैं और बाकी 3 जो पढ़ाएंगे वो मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। ये तुमने कब लिया? कल। कल कब? आप ही आज ऑफिस में पहला दिन है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इसीलिए लिया था। कैसा है? अच्छा है, लेकिन काफी महंगा लग रहा है। इतनी कीमत? नहीं, सेल पे से लिया था। ब्रांडेड कपड़ों की भी सेल होती है? जाहिर है आप ही, हर कपड़ों पे सेल लगती है। और वैसे भी शॉपिंग के बारे में मुझसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ। पाँव हटाना। हॉस्पिटल को देर नहीं हो रही? हाँ, मैंने तो सोचा था तुमने अपनी रविश बदल ली है, अच्छे और बुरे को पहचानने लगी।
तौबा है, गर्मियाँ आती हैं तो पंखे भी काम करना छोड़ देते हैं। आपने फोन तो कर दिया था ना मोना की अम्मी को कि हम उनकी तरफ आ रहे हैं आज? बस कल कर दिया था फोन, काफी है। अरे आप आज दोबारा कर देती बेहतर होता। ओहो तुम तो बेवकूफ हो नरगिस। क्या मतलब? देखो अगर हम बार बार फोन करेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि बस पता नहीं हमारी बेटी को लाल चढ़े हुए हैं मोना को। बस काफी है, इतना इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं लड़की को अभी से। और दूसरी बात ये कि मैंने उसे बता दिया था कि कल शाम को हम आएंगे। फिक्स टाइम इसलिए नहीं बताया कि जरा देखें तो सही कि वो क्या तैयारियां करती हैं। दोबारा फोन करेंगे तो बस पता नहीं क्या। कौन फोन करेगा दोबारा? माशाल्लाह चश्मे बदूर। मेरी बेटी की नजर उतार देना, कहीं नजर ना लग जाए मेरी। खाला बस आप दुआ करें कि मुझे भी अपने घर के लिए इतनी प्यारी बेटी मिल जाए। आमीन। चले चले मिल जाएगी। वैसे नबील भी हमारे साथ चलता तो अच्छा था, एक ही दफा मामला तय हो जाते। कहा तो था मैंने आप, लेकिन आप तो जानती ना आजकल के लड़कों को, बस वही जिद कि अभी शादी नहीं करनी, पहले बिजनेस सेट करूंगा। ये लो। 3,000 ये किस लिए? बाकी के 3,000 काम हो जाने के बाद दूंगी, बल्कि 5,000 दूंगी अगर काम जल्द से जल्द करवा दिया तो। वो तो ठीक है, मगर कौन सा काम? तुम्हारे लिए जो मैं पहले रिश्ता लाई थी? नहीं नहीं, मेरे लिए रिश्ता नहीं लाना। तो अस्मा भी के लिए। अस्मा के लिए? क्यों? क्यों? क्या उनके लिए रिश्ता नहीं आ सकता? वो 70 साल की हो गई तुम्हारी नजर में। अल्लाह माफ करे, मैं ऐसा क्यों समझूंगी? सच झूठ भी बोलो ना तो देखने वालों को 30-32 से ऊपर की कहाँ लगेगी वो। और वैसे भी माशाल्लाह शक्ल की तो बहुत प्यारी है। तो बस ठीक है, जल्द से जल्द रिश्ता लेकर आ जाओ उनके लिए। और हाँ, सब कुछ बता कर लेकर आना उन्हें, समझ रही हो ना? वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन सब कुछ बता देने से ना काम जरा मुश्किल हो जाएगा। खाला तुम समझदार हो, मुझे बताओ क्या करना चाहिए? ठीक है, जो कुछ किया तुम्हारी माँ ने किया, इसमें तुम दोनों का क्या कसूर है? अगर कोई मुनासिब रिश्ता आता है तो आ जाने दो, अगर कभी पूछगछ होगी तो जो बताना होगा बता देंगे, लेकिन बेटा पहले से बता देना कुछ मुनासिब नहीं। बस तो फिर ठीक है, तुम रिश्ता लेकर आओ, तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर दूंगी अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो। और अगर अस्मा ने पूछा तो? नहीं नहीं, अस्मा आप ही से तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बात करूंगी। चलो फिर ठीक है, मैं 3-4 दिन के अंदर ना कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आती हूँ। अरे हाँ, ये मैंने नंबर लिख दिया अपना, मुझे कम से कम 1 दिन पहले बता कर आना फोन करके, ठीक है ना? ठीक है, अब मैं चलती हूँ बेटा। हाँ, खुदा हाफिज। ख्वाब सब टूट गए दिल से दिल, दूर हुए फासले, दरमियां वक्त से मजबूर हुए, साथ था चलना जिन्हें पल में ही भूल गए। मिस रिमशा, आपका इंटरकॉम खराब है क्या? सॉरी, बॉस बुला रहे हैं। बॉस बुला रहे हैं, ओके। May I come in, sir? Yes, please. Yes, sir. Have a seat. So, Miss Ramsha, काफी अच्छी प्रोग्रेस जा रही है आपकी। Thank you very much, sir. मुझे इस बात की खुशी है कि जैसा मैंने आपके बारे में सोचा था,
आप मेरे मयार पर पूरी उतरी। सर अगर उस दिन आप मुझ पर एतमाद ना करते तो शायद आज आपको ये खुश होने का मौका ना मिलता। गुड। उस दिन इंटरव्यू वाले दिन आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी जॉब के हवाले से किसी से भी जिक्र ना करूं, खासतौर पर हरीम से। जी सर। उस दिन आपने कोई वजह नहीं बताई थी, आज बता दूं? सर बेसिकली हरीम मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं जिंदगी में किसी भी दोस्त या अजीज के एहसान का टैग नहीं लगाना चाहती अपने माथे पे। मैं चाहती हूँ मैं जो कुछ भी करूँ अपने टैलेंट के बलबूते पे करूँ। इम्प्रेसिव। उस दिन भी मुझे आपकी आंखों में यही खुददारी नजर आई। सेल्फ मेड लोग ऐसे ही होते हैं, किसी की मेहरबानी का इश्तिहार बनना पसंद नहीं करते। राइट? बिल्कुल सर। बहरहाल मैंने उस दिन भी किसी से जिक्र नहीं किया था और आप बेफिक्र रहें, आइंदा भी नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट। अम्मी और हरीम कहाँ हैं? जी वो तो आपके लिए लड़की देखने गई हैं। अच्छा, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। खैर, आपके लिए चाय लेकर आऊं? नहीं, चले जाओ। हेलो। हेलो रमशा, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? कैसे फोन किया? वेल, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। अच्छा, क्या शॉपिंग पे लेके जा रहे हो? अरे यार कम ऑन, क्या शॉपिंग ही गुड न्यूज़ हो सकती है तुम्हारे लिए? तंज कर रहे हो या जता रहे हो? दोनों में से कुछ नहीं। अच्छा सुनो रमशा, कल तुम्हें कुछ इस तरह से तैयार होना है, कुछ इस तरह से कि चिरागों में रोशनी ना रहे। What? हाँ पापा, मम्मा तुमसे मिलने आ रही हैं और मैंने उन्हें राजी कर दिया। क्या वाकई? ये सच है? ऑफ कोर्स मैं तुमसे इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलूंगा। मंडे को 5 बजे मम्मा आएंगी। अच्छा, और तुम साथ आ रहे हो? नहीं, मम्मा ने यही शर्त रखी है कि वो तुमसे अकेले मिलना चाहती हैं। ओके। और क्या शर्त है? और कुछ नहीं। अच्छा सुनो तो, अल्लाह नरगिस, तुमने देखा था जब असर की अजान हुई तो हम तीनों बारी बारी उठे नमाज के लिए, और मजाल है जो मोना या भाभी में से कोई हिला भी हो नमाज के लिए। बिल्कुल आपा, मैंने नोट किया था। और भाभी ऐसे कह रही थी कि मोना 5 वक्त की नमाज अदा करती है। और हाँ, दही भले तो बिल्कुल बाजार के बने हुए थे। भाभी कही जा रही थी मोना ने खुद बनाए। और अम्मी, लाउंज से गुजरते वक्त जब मेरी किचन पर नजर पड़ी तो किचन का बहुत बुरा हाल था। इतना गलीज किचन, ऐसे लग रहा था घर में किसी को फिक्र ही नहीं है किचन की सफाई की। और जिस कमरे में मैं नमाज पढ़ने गई हूँ वहां तो सुबह से बिस्तर भी पड़े हुए थे, इधर कपड़े फैले हुए, उधर चीजें बिखरी हुई, जरा जो उनमें कोई सलीका। सच,
छत के कोनों में अच्छे भले जाले लगे हुए थे। मैंने खुद बेड के नीचे झांका, इतनी मिट्टी धूल पड़ी हुई थी वहां, ऐसे लग रहा था अल्लाह माफी कभी किसी ने यहाँ सफाई ही नहीं की है। मैं तो कहती हूँ नरगिस, जरा सोच समझ के रिश्ता करना। हाँ अम्मी, खाला बिल्कुल ठीक कह रही है। सलीका तो उनके घर में कहीं नजर ही नहीं आ रहा। यही सलीका तरीका तो होता है लड़कियों का, जो आगे चलकर घर को जन्नत बनाता है जहन्नुम। हाँ भैया, हमारे घरों को देखो, हमारे भी तो काम वालियां लगी हुई हैं, लेकिन जब तक एक एक चीज अपनी आंखों के सामने सफाई ना करवा ले हमें चैन ही नहीं आता। वैसे एक बात है, पैसा बहुत है उनके पास, सारी चीजें कीमती थी उनकी। ऐसे लानत है ऐसे पैसे पे भी, जिसका इस्तेमाल ही ठीक से ना करना आता हो। तो क्या हमारे घरों में पैसे की कमी है आपा? जो आता है हमारे घरों को जन्नत की मिसाल कहता है। ना फकर, ना गुरूर, ना हम किसी की गीबत चुगली में लगे रहते हैं। जो सच है वो सच है। फिर क्या कहूँ उनसे? चले देखते हैं, एक दो दिन लेते हैं, सोचते हैं। चले अम्मी खाला, ये सब बातें होती रहेंगी। मगरिब की अज़ानें हो गई हैं, मैं जाए नमाज लगाती हूँ, आप लोग आ जाए। हाँ बेटा चलो, बस अल्लाह रहम करे हम सब पे। अरे वाह, ये तो तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई है। अब ये बताओ कि आमिर की अम्मी कब आ रही है? मंडे को। तुम तो जॉब पे होगी। हाँ, तो थोड़ा लेट कर लूंगी, 1 आध घंटा फोन कर दूंगी वहाँ पे। रमशा, तुमने बताया था कि वो लोग बहुत अमीर हैं। तो क्या हुआ अभी? आमिर अपने घर वालों को सब कुछ बता कर आ रहा है, हमारे स्टेटस, हमारा घर, सब कुछ बता देगा अपनी। खुदा करे उन्हें तुम्हारी कदर हो, और होगी भी। मेरी बहन जो इतनी प्यारी है। शुक्रिया आपी। बस आप ही कभी कभी मायूस हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी। मायूस वो लोग होते हैं जो हाथ पे हाथ रख के खुद को किस्मत के हवाले कर देते हैं। मेरी बहन तो इतनी प्यारी है और उसने अपने हालात बदलने के लिए कितनी कोशिश की है ना। इंशाल्लाह सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, अल्लाह करे। आमिर की कॉल है। हेलो, हाँ अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। बैठो तो। क्या? अरे मैं सोच रही थी, लड़की को देखते ही फट से इनकार कर देने से पहले बंदा सोचता है। फिर आपा की भी बात सही है, पैसे वाले लोग हैं, अकलौती लड़की है, नबील की बिजनेस के लिए बेहतरी तो होगी। बात तो ठीक है, बस उनके घर का तौर तरीका देख के पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। अम्मी, मोना ने कौन सा यहाँ आके घर के काम करने हैं? फिर आप हैं, इतने सारे मुलाजिम हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। ये भी बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने आपको कह दिया कि फौरन इनकार मत कर दें, उनको कहें कि हम सोच रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने नबील भाई के सामने मोना की कितनी बुराइयां कर दी। कौन सी बुराइयां की हमने? हम तो बल्कि मोना की तारीफ कर रहे थे। और वैसे भी नबील कौन सा सुन रहा था, टीवी देख रहा था। ओह, नबील भाई के लिए कॉफी बना कर ले जानी है, वो वेट कर रहे हैं। आप दूध पी लें, डॉक्टर ने सख्ती से कहा है। नबील भाई, कॉफी। थैंक यू। वैसे हरीम, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड? आप क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही। क्यों?
नहीं पूछ सकता? नहीं नहीं पूछ सकते हैं। अगर मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड होती तो आपको मालूम होता ना। अच्छा, वाकई कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है? अच्छी दोस्तें तो हैं, लेकिन उन्हें बेस्ट फ्रेंड नहीं कह सकते। स्कूल जाते वक्त अम्मी ने जो इतना बड़ा लेक्चर दिया था कि बेटा स्कूल कॉलेज की दोस्तियों को एक हद से आगे मत बढ़ने देना, याद है आपको? अच्छी तरह याद है कि तुम मम्मी की बात को किस तरह पल्लू से बांधती हो। तंज कर रहे हैं आप? नहीं। वैसे आज ये अचानक आपको मेरी दोस्तों के बारे में पूछने का ख्याल कहाँ से आया? ऐसे ही, बस यूं ही। मुझे तो लगा कि आप मुझसे मोना के बारे में कुछ पूछेंगे, लेकिन आप मेरे कुछ पूछते ही नहीं है। इसकी जरूरत ही नहीं है। हेलो। नहीं, मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आई। ठीक है। हेलो जी, बोल रही हूँ। What?